जय हिंद प्यारे साथियों। आइए आज हम बात करते हैं जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वह कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों हम आपको ये बता दें कि जो आपका प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वह किस पर आधारित है। देखिए, जो ये आपका परफेक्ट जो बताता है वो किसी कार्य को पूर्ण होने की बात करता है, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे बगल में कॉन्टिन्यूअस भी दिया है तो आपके लगातार जारी रहने की बात करता है। तो ये दोनों का मिलन जो है ये दर्शाता है कि ऐसा कार्य जो पास्ट में से चल रहा है और वर्तमान में भी अभी चलता आ रहा है, इस तरह की अगर बात करता है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों होता है। उसमें समय किसी निश्चित समय से चलते आ रहे कार्य के बोध होने की बात होती है, यही बात इसमें कहा गया है प्यारे साथियों। आइए आज हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसे बना है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको लगाना है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक लगाना अपने सब्जेक्ट के अनुसार, फिर आपको मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसी मेन वर्ब में आईएनजी आप जोड़ देंगे। फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट लग गया। फिर इसके बाद आपको सिंस या फॉर लगाना है। अब आपको डिसाइड करना कब सिंस या फॉर लगाना है। तो सिंस तब लगाना है जब आपका समय निश्चित हो। जैसे अगर आप 2 बजे की बात किए, 5 बजे की बात किए, या फिर सैटरडे संडे मंडे अर्थात दिन की बात किए, या 1996 97 2001 2023 ऐसी कोई बातें करते हैं तो आप सिंस लगाएंगे। अगर कहीं 2 घंटे की बात किए, 2 मिनट की बात किए, या 2 साल की बात किए, 2 महीने की बात किए, तो आप देख रहे हैं कि 2 घंटे तो हैं, 2 मिनट तो हैं, 2 साल तो हैं, 2 महीने हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स पैटर्न थोड़ी है कि वो 2 महीने किसके हैं। हो सकता है दिसंबर का हो सकता है जनवरी का, या कोई सा भी महीना हो। तो ऐसा समय जो फिक्स समय नहीं दर्शाता है, जिसका टाइम डेफिनिट नहीं अर्थात इनडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे फॉर लगाया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस आप लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए आप फॉर लगाएंगे। इसके बाद जो समय दिया रहेगा आप लास्ट में समय लगा देंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, अगर कुछ कमी रही तो आप एग्जाम्पल पे देख लीजिए। एग्जाम्पल कहा, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा वह है जिसकी इंग्लिश होती ही हमने लगा दिया, ठीक है भाई। इसके बाद ही के साथ आप हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, तो आप कहेंगे हैज लगाएंगे। क्यों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे। ओके, इतना हो गया। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, हम हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, जिसके लिए हम आई एम सो सॉरी आपसे विनम्र विनती मतलब क्षमा मांगते हैं। तो हमें यहाँ पे लगाना है, अभी भी बीन लगाना है। फिर उसके बाद आपको प्लस का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये चीज़ें हम भूल गए थे, तो यहाँ पे आप हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, और बीन आपका हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे हैज आए तो भी बीन आपको लगाना है, हैव आए तो भी बीन आपको लगाना है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा, मेन वर्ब कहाँ मिलेगी आपके? खेलना देखिए आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश प्ले होती है, प्ले हमने लिख दिया। लेकिन हमको लगाना है कोई मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद जस्ट उसी में हमको आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी भी हमने इसमें लगाया, जो कि हो गया है प्लेइंग। ओके, ठीक है, प्लेइंग हो गया। इसके बाद अब हमको देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। देखिए, आईएनजी के बाद जस्ट हमको ऑब्जेक्ट खोजना है। तो आप जाएंगे सब्जेक्ट के पास और समय को छोड़ करके उसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट हमने लगाया, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद हम अपने समय को देखेंगे। समय निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, समय अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे क्या आप सुबह में भी 2 घंटे देख लेते हैं, माप लेते हैं, दोपहर में भी 2 घंटे हो जाएंगे, शाम में भी, जब मर्जी आप चाहें तो 2 घंटे ले सकते हैं। अर्थात ये निश्चित नहीं है, अर्थात अनिश्चित है। तो जब 2 निश्चित की बात अनिश्चित की बात है
अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। फार हमने लगा दिया है। इसके बाद हम 2 घंटे की इंग्लिश लिख देंगे 2 आवर्स। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। 2 आवर्स मतलब समय को दिखा रहा है, हो गया। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket for 2 hours। ये आपका सेंटेंस हुआ। अब इसी तरह हम आपको दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। उसमें कह रहा है कि तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। सबसे पहले हमको लगाना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा तुम है, जिसकी इंग्लिश यू होती है, यू हमने लगाया है। अच्छा, इसके बाद हैज या हैव में से क्या लगाएं? तो आप देख रहे हैं तुम जो है इसकी इंग्लिश होती है यू, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा हैव लगाएंगे, तो हैव हमने लगा दिया है। फिर हमको बीन लगाना है, बीन भी हमने लगा दिया है। ठीक है। अच्छा, अब हमको मेन वर्ब लगाना है। तो मेन वर्ब कहाँ मिलेगी, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो मेन वर्ब हमेशा आपका जो है सेंटेंस शुरू होता है तो उसके लास्ट में आपका मेन वर्ब मिलता है। तो पढ़ना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश रीड होती है। रीड हमने लगवा दिया है और लगा भी दिया है। अच्छा, रीड हो गए। उसके बाद हमको लगाना आईएनजी। आईएनजी इसी में लगा देंगे, हो गया रीडिंग। ओके, इसके बाद हमको लगाना है समय। सिंस या फार में से कोई एक लगाएंगे। समय हमारा 2 बजे, देखिए फिक्स है। जो समय आपका फिक्स है, अगर यहीं पे 2 घंटे रहता है, 4 घंटे रहता है, तो वो समय फिक्स नहीं है। कोई सा भी 4 घंटा, कोई सा भी 2 घंटा आप ले सकते थे। लेकिन यह समय जब निश्चित कर दिया है तो निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाएंगे। फिर 2 बजे के लिए 2 o'clock लिख देंगे। ये देखिए ओ है, 2 o'clock ये समय दर्शाने का एक पैमाना है। तो 2 o'clock यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसकी बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। मेरे साथी, स्ट्रक्चर में कह रहा है कि आप सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमने लगा दिया है। उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। फिर उसके जस्ट बाद आप नॉट लगाएंगे। देखिए हमसे जैसा कि हमने आप ऊपर भी थोड़ा सा गलती किया था, इसमें भी गलती है। इसमें हम बीन लगाना भूल ही गए हैं। चलो अच्छा, बीन लगाते हैं। बीन हमको लगाना है, नॉट के बाद तुरंत बीन लगाना है। बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, ये हो गया। तो हम देखिए हैव लगाएं, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हुआ। तो इसमें इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में केवल एक डिफरेंट है कि इसमें नॉट आया है, इसमें नॉट नहीं आया है। और हमेशा नॉट जो है, जो सब्जेक्ट दो हेल्पिंग वर्ब जब दिया होता है तो उसके बीच में लगता है। और जब हेल्पिंग वर्ब केवल एक होता है तो आप मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप लगाएंगे, नॉट यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरह का सेंटेंस बना है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि वह 2 साल से मकान में रह रहा है। वह 2 साल से मकान में रह रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लगाना है, जैसा आप जान रहे हैं। वह की इंग्लिश ही होती है, ही हमने लगाया है। इसके बाद आपको हैज या हैव में से कोई एक लगाना है। तो ही के साथ आप हमेशा हैज लगाते हैं, क्यों? या कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज लगता है। फिर इसके बाद नहीं की बात किया है, नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे नॉट लगाना है, नॉट हमने लगा दिया है। आगे बीन लगाना है, तो बीन भी हमने लगाया है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ेंगे, लास्ट में जाएंगे, रहना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश लिव होती है, लिव हमने लगाया है। आगे कह रहा है कि आप उसी में आईएनजी लगाइए, तो आईएनजी हमने लगा दिया, जो हो गया लिविंग। फिर कहाँ नहीं रह रहा है, तो इन द हाउस, मकान में। फिर कब से नहीं रह रहा है उसकी बात किया है। तो आप जो है इसमें कह रहा है 2 साल से। 2 साल कोई सा भी हो सकता है, चाहे 2 साल पीछे का आप ले लें, चाहे 2 साल आगे का ले लें, तो कोई सा भी तो निश्चित नहीं है। इसलिए जब निश्चित नहीं, अनिश्चित समय के लिए हमेशा फार का प्रयोग होता है। देखिए इसमें हम थोड़ा सा गलती किए हैं, इसमें फार भी रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हमारा हमसे यदि गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम कुछ गलतियां इसी स्ट्रक्चर में कर देते हैं। हालांकि हमें जब याद रहता है तुरंत हम
अपना सुधार कर देते हैं। ये देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें कह रहा है आप निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। समय आपका अनिश्चित है, 2 साल है, इसलिए फॉर लगाएंगे, फॉर हमने लगाया है। फिर कब तक नहीं रह रहे हैं, कब से नहीं रहे हैं, तो 2 साल से। फॉर के बाद आप 2 ईयर्स लगा देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वह 2 घंटे से मकान में नहीं रह रहा है, तो he has not been living in the house for 2 hours। 2 ईयर्स होगा, आवर्स नहीं, 2 घंटे नहीं, 2 ईयर्स मतलब 2 साल। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है साक्षी 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है। साक्षी 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 बजे से है, यह एक निश्चित समय है। जो निश्चित समय रहता है तो निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा दिया साक्षी, साक्षी हमने लिख दिया, साक्षी जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हम हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के जस्ट बाद हमारे सेंटेंस में नॉट लगा है तो नॉट हम लगाएंगे। इसके बाद बीन लगाना है तो बीन भी हम लगा दिए। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो देखिए प्यारे साथी, जो मेन वर्ब आपका है, आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे उसके लास्ट में आप जाएंगे मेन वर्ब पा जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखना मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश राइट होती है, राइट हमने लगा दिया है। लेकिन उसी राइट में हमको आईएनजी लगाना है, आईएनजी हमको लगाना है, तो आईएनजी भी हमने इसमें लगा दिया है। अच्छा, इसके बाद हमको लगाना है प्यारे साथी, हमको अपना ऑब्जेक्ट लगाना है। साक्षी, इसके बाद आप समय छोड़ेंगे, तो समय छोड़ के आप उसके बाद आएंगे तो अपत्र आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे अपत्र या लेटर हमने लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद हमको लगाना है सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। अगर समय आपका निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अगर समय अनिश्चित है तो आप फॉर लगाएंगे। तो 2 बजे से आपका समय निश्चित है, इसलिए निश्चित समय के लिए आप फॉर सिंस लगाते हैं, तो सिंस हम भी लगा दिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद 2 बजे से बात किया है तो 2 o'clock यहाँ पे लिख देंगे, ये अर्थ देने लगेगा 2 बजे का, ठीक है। साक्षी 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है। साक्षी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। इसके बाद इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बनता है, ये इससे पहले हमने आपको बता दिया था। जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने बता दिया था। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है उसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में बता रहा है, आप सबसे पहले हैज या हैव लगाएंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद तुरंत बाद आप बीन लगाएंगे। फिर आगे चलकर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आगे उसके भी आप आईएनजी लगाएंगे, लास्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर लगाएंगे और लास्ट में अपना जो समय दिया रहेगा उस समय को लगा देंगे। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे यह स्ट्रक्चर पर बेस्ड यह एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है क्या तुम 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो यह पूछ रहा क्या तुम 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले हैज या हैव लगाना है। तो हम उससे भी पहले अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा कैसा है। तुम जो है, तुम की इंग्लिश यू होती है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट में गिना जाता है। जब वह प्लूरल सब्जेक्ट में है तो आप हैज ना लगाकर हेल्पिंग और आप हैव लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे हैव लगा दिया। इसके बाद हम सब्जेक्ट में के रूप में हमने तुम की इंग्लिश यू लगा दिए। फिर हमको आगे बता रहा है कि आप बीन लगाइए, तो बीन हम भी लगा दिए हैं। फिर इसके बाद हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मेन वर्ब हमको कहाँ मिलेगा, आप इसी हिंदी वाला सेंटेंस पढ़ते जाइए, लास्ट में आपका मेन वर्ब मिल ही जाएगा। तो पढ़ना आपका मेन वर्ब है जिसकी इंग्लिश होती है रीड, तो रीड हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद बोल रहा है कि आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, बाद में उसी में आईएनजी आप जोड़ दीजिए। तो रीड हमने लिखा था और उसी में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया रीडिंग। अब आगे बात आती है कि आप ऑब्जेक्ट लगाइए। तो ऑब्जेक्ट हमको खोजना है।
तो आप शुरू में जाएंगे सब्जेक्ट के पास और फिर उसके बाद जो समय दिया रहेगा उसको छोड़ करके तुरंत आप देख लेंगे, उसको छोड़ेंगे, बाद में आपको पता लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपका यही है। तो अंग्रेजी आपका ऑब्जेक्ट है जिसको इंग्लिश कहा जाता है, तो इंग्लिश हमने लिख दिया है। फिर जो आपका समय बोल रहा है कि आप 3 बजे से, अर्थात यह निश्चित समय है। अगर अनिश्चित रहता तो 3 घंटे से 3 दिन से कह सकता था, लेकिन यह प्योर एकदम निश्चित समय की बात है 3 बजे से। तो जब निश्चित समय होता है तो उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, सिंस हम भी लगा दिए हैं। फिर इसके बाद 3 बजे की बात किया है तो 3 लगा देंगे, फिर 3 o'clock कर देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात है जो हमसे भी गलती हो गई, उसके लिए हम सब माफ़ी मांगते हैं कई बार। अब देखिए सही हो गया। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना है और लगाएंगे, लगाते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम भूल गए थे, इसके लिए हम सॉरी। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है क्या वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। इस तरह से पूछ रहा है क्या वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। तो सबसे पहले हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, लेकिन उससे भी पहले हमको देखना है हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट हमारा वह है जिसकी इंग्लिश ही होती है, और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा हैज लगाते हैं, तो हैज हम भी लगा दिए हैं। फिर हम सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लग गया। फिर हमको बीन लगाना है, बीन लगा दिए। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब कहाँ मिलेगा। देखिए आपका पीना मेन वर्ब है, लेकिन पीने की इंग्लिश ड्रिंक भी होती है और टेक भी होती है। टेक में से लेना और ड्रिंक में से पीना होता है। अगर कहीं पानी पीने की बात आती है, ऐसा कोई जो एक बार में पी जाए, तो उसको ड्रिंक के रूप में रखेंगे। अगर चाय पीने की बात आती, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ली जाती है, तो उसके लिए हम टेक लगा देते हैं। तो टेक हमने यहाँ पे पीने की इंग्लिश लगा दिए। अच्छा, इसके बाद हमको क्या लगाना है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बता रहा है, कि यार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप आईएनजी उसी में लगाएंगे। तो टेक में हमने आईएनजी भी लगा दिया। ओहो, अच्छा। फिर इसके बाद हमको लगाना है ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट प्यारे साथी कहाँ मिलेगा, तो हमने आपसे बताया था जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका समय दिया होता है, समय को आप छोड़ेंगे तुरंत आप ऑब्जेक्ट पा जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका चाय है जिसकी इंग्लिश टी होती है, तो टी हमने लगा दिया। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बात कर रहा है समय की। यहाँ देखिए 10 मिनट से बात कर रहा है, तो 10 मिनट की जब बात कर रहा है तो 10 मिनट कोई फिक्स समय नहीं है। 10 मिनट आपका बीत भी सकता है, 10 मिनट आने वाला भी हो सकता है। तो जब कोई समय फिक्स नहीं रहता है तो उसके लिए आप फॉर लगाते हैं, तो फॉर हम भी लगा दिए यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए। फिर 10 मिनट्स लिख दिए यहाँ पे, 10 मिनट की इंग्लिश 10 मिनट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए। इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या वह 10 मिनट से चाय पी रहा है, क्वेश्चन मार्क। हैज ही बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप था। अब प्यारे साथी हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, वो कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। स्ट्रक्चर प्यारे साथी कह रहा है आप सबसे पहले WH फैमिली लगाइए, फिर इसके बाद आप हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आपको लगाना है, फिर बीन आपको लगाना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है। अच्छा, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको सिंस या फॉर में से कोई एक लगाना है। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, फिर आपको समय लगाना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है सुमित 2 घंटे से क्यों सो रहा है। भाई सुमित सोने वाला है, सोने वाला लड़का है, इसकी बात कर रहा है। तो सुमित 2 घंटे से क्यों सो रहा है, सबसे पहले हमको लगाना WH फैमिली। WH फैमिली मिलती कहाँ है, तो हम कहेंगे जो आपका सेंटेंस होता है उसके बीच में क्या क्यों कैसे दिया होता है, उसी को WH फैमिली के रूप में लगाया जाता है। क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, वाई हमने लगा दिया जो कि WH फैमिली के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब इसके बाद हैज या हैव लगाना है। क्या लगाए, सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो हैज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगाएंगे, हैज हमने लगा दिया। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने लगा दिया, यहाँ कह रहा है लगाने के लिए। फिर हमको बीन लगाना है, बीन भी हमने लगा दिया है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको लगाना है। तो आप देखेंगे हिंदी का जो सेंटेंस है उसके आप लास्ट में चले जाइए तो सोना आपका मेन वर्ब है, जिसकी इंग्लिश स्लीप होती है, स्लीप भी हमने लगा दिया है। अच्छा, स्लीप हम यहाँ पे लगा दिए, स्लीप में सोना। अब बोल रहा है कि आप आईएनजी लगाइए, तो हमें इससे पहले आपको बताए थे कि स्लीप है, स्लीप में ही आईएनजी हमेशा जुड़ता है, तो आईएनजी हम भी लगा दिए। ओके, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो प्यारे साथी आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे कह रहा है सिंस या फॉर में से कोई एक लगाइए। अब हमको ये निर्धारित करना है हमारा समय निश्चित है, हमारा समय अनिश्चित है। तो देखिए हमारा समय अनिश्चित है, 2 घंटे, कोई निश्चित समय नहीं है। तो अनिश्चित समय के लिए आप फॉर लगाते हैं, फॉर हम भी लगा दिए। फिर 2 घंटे की बात किया, फॉर 2 आवर्स लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। सुमित 2 घंटे से क्यों सो रहा है, व्हाई हैज सुमित बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरे वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है धोबी सुबह से कपड़े क्यों धो रहा है, क्वेश्चन मार्क। धोबी सुबह से कपड़े क्यों धो रहा है। सबसे पहले WH फैमिली लगाना है, क्या क्यों कैसे की इंग्लिश लगानी है। तो व्हाई, क्यों की इंग्लिश व्हाई होती है, व्हाई लगाए हैं। इसके बाद हमको लगाना हैज या हैव में से कोई एक लगाना है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा धोबी है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप हैज लगाते हैं, हैज हमने लगा दिया। ओके, अब लगानी है हमको धोबी की इंग्लिश वाशरमैन होती है, वाशरमैन हमने लगा दिया। यहाँ सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लग गई। ओके, इसके बाद हमको बीन लगाना है, बीन भी हमने लगा दिए, नहीं लगाए भाई। यहाँ देखिए भैया, यहाँ पे बीन रहना चाहिए था जो कि हमने नहीं लगाए। इसके लिए आई एम सो सॉरी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। वाशरमैन बीन, फिर वाशिंग हो गया, थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसके लिए माफ करिएगा। Why has the washerman been washing clothes since morning? सबसे पहले कहा बीन लगाई, बीन लगाए, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश में धोना, वॉश हमने लगा दिया। बोल रहा है उसी में आईएनजी आप लगाइए, आईएनजी हमने उसी में लगा दिया तो वॉशिंग हो गया। अब ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट लगाने की बात आई। हम कहें आप सब्जेक्ट के पास चले जाइए, इसके बाद आप देखेंगे आपका समय दिया होगा, लेकिन समय के जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका मिल जाएगा। तो कपड़ा जो आपका ऑब्जेक्ट है, जिसकी इंग्लिश क्लॉथेस होती है, क्लॉथेस हमने लगा दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर में से क्या लगाएं। तो ये सिंस या फॉर हमारा समय डिसाइड करेगा कि क्या लगाएंगे। समय जो सुबह के लिए हमेशा लगता है, सुबह शाम के लिए होता है, वह सिंस का प्रयोग होता है, अर्थात निश्चित समय में इंक्लूड किया जाता है। तो निश्चित समय में जब जोड़ा जाएगा तो निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस लगाएंगे, सिंस लगाएं। फिर सुबह की इंग्लिश मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग हमने लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। धोबी सुबह से कपड़े क्यों धो रहा है, व्हाई हैज द वॉशरमैन बीन वॉशिंग क्लॉथेस सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो प्यारे साथी, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसके बाद आपको हम बताएंगे पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।